हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीआईटीएस यानी कि सीटीआई फॉर्म 2020 फिलअप करने का तरीके के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखे रहना है, अदरवाइज आपका फॉर्म गलती भर सकते हैं जिससे आपकी वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी और एडमिशन में भी आपको दिक्कत आएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले क्या करना है, आप अपने क्रोम ब्राउजर अगर मोबाइल में खोल रहे होंगे या लैपटॉप से खोल लीजिए। निमी ऑनलाइन इसका पर्सनल जो वेबसाइट है, निमी ऑनलाइन एडमिशन है, ठीक है। जैसा कि मैं देखिए पहले से ही डाला था, तो यहाँ पे अपने आप आ गया। यही आप डालिए अपने ब्राउजर में और सर्च करिएगा और उसका वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगा तो आपको आपके सामने यहाँ पे दिखाएगा 2020 सीआईटीएस रजिस्ट्रेशन लिंक। तो उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपको एक और पेज सामने खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ दिखाएगा सीआईटीएस 2020 एडमिशन लिंक, क्लिक हेयर। तो जैसे ही क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फार्म फिलअप करने के लिए खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे फार्म खुल गया ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन दे रहा है, तो आप अभी रजिस्टर्ड नहीं है, अभी आपको रजिस्टर्ड करना होगा। तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से देखिए लिखा है फॉर सीआईटीएस 2020 अगस्त सेशन रजिस्ट्रेशन, क्लिक द बिलो लिंक। यही लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ क्लिक कर लिया और रजिस्ट्रेशन में आपका देखिए ये सारी डिटेल आपको बारी बारी से भरना है। जैसे आप अपना क्या भरेंगे, पहला ये स्टेप है, स्टेप पहला आप स्टार्ट कर रहे हैं ना। क्या करेंगे, सबसे पहले आप आवेदक का नाम डालेंगे और नाम अपना हाई स्कूल पे देख के डालिएगा, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि गलत कर दीजिएगा बाद में दिक्कत आए आपको। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट, जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे। फिर फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी आपका कौन सा है, ओबीसी से है कि एसटी एससी से है कि जनरल है, वो डालेंगे। फिर आप डालेंगे कैटेगरी हो जाएगा। फिर आपका फिजिकल चैलेंज क्या है, अगर आप फिजिकली सही है तो ये नो करिएगा, और अगर फिजिकली हैं तो आप यस करिएगा। एक सर्विसमैन है तो यस करिएगा। मैरिटल स्टेटस जानना है, मैरिड अनमैरिड है। यूआईडी नंबर यानी कि आधार नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही यूज करिएगा। डोंट प्रीफिक यूज जीरो, मतलब जीरो लगा कर नहीं यूज करिएगा। जो आपका पर्सनल नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर 9918 से शुरू हो रहा है तो 9918 डालिएगा, जीरो मत डालिएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड करने के लिए ईमेल आईडी, अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालिएगा कि आगे आपको इसी पे आपका लॉगिन करके स्टेटस देखेंगे। हर एक चीज़ आप उसी मोबाइल नंबर और ईमेल से करेंगे। फिर डिप्लोमा पास है तो यस करिएगा, नहीं तो अदरवाइज आईटीआई है तो आईटीआई करिएगा ना। फिर आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, वो डालिएगा। अगर आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालिएगा। फिर सर्टिफिकेट आपका कौन किस टाइप का सर्टिफिकेट है और ट्रेड कौन सा है ये डालना पड़ेगा। फिर क्वालिफाइड सीआईटीएस अंदर कौन से सीआईटीएस के द्वारा आप पास है उसको दिखाना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछेगा जिसमें सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ और परमानेंट फ़ोन डालना पड़ेगा ना। फिर अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ हैं परमानेंट एड्रेस पे रह रहे हैं तो आप यस टिक कर दीजिएगा, नहीं तो प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का यहाँ पे एड्रेस डालिएगा। जैसे वहाँ का पत्राचार, मतलब वहाँ का पता, कौन से सिटी में, कौन से राज्य में, कौन से ज़िले में है, उसका पिन कोड क्या है और वहाँ का फ़ोन नंबर डालिएगा ना। और आपको फाइनली यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज सामने आ जाएगा ईमेल आईडी का। रुकिए मैं पेज दिखा रहा हूँ आपको। आप जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो सबमिट करते ही आपका एक पेज खुल जाएगा। पेज वो कैसा होगा, देखिए पेज यहाँ पे ओटीपी मांगेगा। आपका ओटीपी जो मोबाइल नंबर दिए हैं ना और ईमेल आईडी, उस पे ओटीपी जाएगा। मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ डालिएगा और ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ डालिएगा और दोनों को वेरीफाई कर दीजिएगा। जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया उसको और आपका ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया उसको। तो ये आपका सेकेंड स्टेप है ना, स्टेप सेकेंड है, वेरीफाई ओटीपी वाला सिस्टम है। तो जैसे ही ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे तो आप अगले स्टेप पे पहुंचेंगे, यानी कि अब आपका क्या हो जाएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो जाएंगे ना। आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो गए आप। अब आपको आगे की प्रोसेस क्या करना है, देखिए बता रहा हूँ। आगे का प्रोसेस भी दिखा दूँ आपको क्या करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आप आएंगे अपना, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अब क्या करेंगे, वेरीफाई करने के बाद स्टेप थर्ड ये हो जाएगा आपका खुलेगा। इसमें आपका क्या डालना होगा, क्वालिफिकेशन डालना होगा।
1 मिनट मैं दिखा दूँ क्या क्या प्रोसेस है इसमें। हाँ, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। देखिए, आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका, अब वेरिफिकेशन भी आपका हो गया। अब क्वालिफिकेशन डालना है, क्वालिफिकेशन में सारी डिटेल डालना है। तो आपका क्वालिफिकेशन देखिए, एग्जामिनेशन पास, अगर 10 पास है तो 10 डालिएगा, 12 पास है तो 12। फिर स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, यहाँ नाम डालिएगा। जैसे आप यूपी बोर्ड से होंगे तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से होंगे तो बिहार बोर्ड। फिर ईयर आप पासिंग डालना है, जैसे 2016, 17, 18 में कब 10वीं क्लास कब आप पास किए हैं उसको डालना है यहाँ पे ना। शैक्षिक योग्यता पूछ रहा है। फिर मेजर सब्जेक्ट, आपका प्रमुख सब्जेक्ट क्या है, उसमें मैथ है, साइंस है, वो जो है उसमें कितना मार्क्स पाए हैं वो डालिएगा ना। मैथ में डाल दिए तो मैथ में कितना मार्क्स है। और यहाँ पे अगर ग्रेड आपका शो कर रहा होगा तो ग्रेड डालिएगा ना, ग्रेड शो हो रहा होगा तो ग्रेड यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद टेक्निकल पूछेगा, टेक्निकल योग्यता आपका क्या है। टेक्निकल योग्यता आपको बताना पड़ेगा कि आपने डिप्लोमा किया है क्या, आईटीआई किया है। यहाँ पे देखिए डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा डालिएगा। और मान लीजिए डिप्लोमा किए हैं आप यूपी से तो यूपी बीटी यहाँ पे डालेंगे, इंस्टीट्यूट नेम में दिया है ना, तो यूपी बीटी। ऐसे ही ट्रेड ब्रांच का नाम, मान लीजिए आपका ऑटोमोबाइल है या आर्किटेक्टर है, जो भी आपका डिप्लोमा किया है उसका ट्रेड डालिएगा। फिर सर्टिफिकेट नंबर, उसका जो भी आपका सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा का, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना है। आप कब डिप्लोमा उत्तीर्ण किए हैं उसको डालना है। और कितने साल की अवधि था, तो अक्सर डिप्लोमा 3 साल का होता है और ग्रुप ए में 2 साल का होता है। जो आपका जितने साल का होगा वो डालिएगा। और आपका टोटल परसेंटेज कितना है तीनों साल का जोड़कर उसको डालना है। और ग्रेड कौन सा है, ग्रेड डालिएगा। अगर ग्रेड नहीं दिया होगा तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप किस पे टच करेंगे, सबमिट कर देंगे ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या आप कंप्लीट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वेरिफिकेशन कर चुके हैं, क्वालिफिकेशन भी डाल दिया। अब उसको आपके बाद आएगा, जैसे ही सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आइए मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे ही सबमिट करेंगे आप ना, तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे आ जाएंगे। जैसे क्वालिफिकेशन डाल दिया तो डॉक्यूमेंट अपलोड बताया था ना, तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा। वहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है, फोटो विथ सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर आपका, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब एसटी है, एससी है, ओबीसी है, क्या है वो सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र बोले। फिर 8वीं या 10वीं सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा, 10वीं का अपलोड कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा, 8वीं तो आप काउंट कर रहे हैं। एनसीवीटी डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं तो वो आईटीआई किए हैं तो आईटीआई वाला सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा वाला, और डिग्री है यानी कि बीटेक वगैरह है तो बीटेक वाला डालिएगा। फिर आपका यहाँ पे एक सर्विसमैन है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो उसको डालना है। तो अगर आपका नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही खाली स्थान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। और अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद अप्लाई कोर्स करना होगा कि आप कौन से कोर्स से अप्लाई करेंगे, कि सीटीआई कौन से कोर्स से करना चाहते हैं, सीआईटीएस। आप 2020 का सीआईटीएस का कोर्स आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे करिएगा, उसको भी मैं आगे दिखा रहा हूँ, बस बने रहिए। देखिए, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो अगले पेज पे आप पहुंच जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अप्लाई कोर्स पे, तो अप्लाई कोर्स यहाँ आपको चूज करना है, सिलेक्ट द ट्रेड स्टडी, यानी कि जिस ट्रेड से आप स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कारपेंटर होगा, या मान लीजिए फिटर होगा, टर्नर होगा, मशीनिस्ट होगा, वेल्डर होगा, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा कोर्स को। उसके बाद जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोर्स आपका सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिखाने लगेगा। आपको नेक्स्ट पेज पे बढ़ना होगा, मतलब नेक्स्ट सिलेक्ट कोर्स करने के बाद आपको अब आ जाना होगा किस पे, ऑटोमेटिक ये पेमेंट फीस पे चला जाएगा। तो पेमेंट फीस पे चला जाइएगा। पेमेंट फीस देखिए कैसे आएगा आपका, मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये है पेमेंट का, कि कैसे आप पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट फीस में आप जैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले आप सिलेक्ट चॉइस एग्जाम सेंटर कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम सेंटर पूछ रहा है, तो आप जो स्टडी के लिए कोर्स सिलेक्ट किए होंगे, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए इलाहाबाद कर दीजिए, दूसरा कानपुर कर दीजिए, जहाँ जहाँ सेंटर है लगभग ये 26 जगह सेंटर बनाएगा। तो जो भी आपके पास का डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट को। फिर आप यहाँ पे अप्लाई नाउ कर दीजिएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एग्जाम सेंटर फिक्स हो जाएगा। कोशिश करिएगा जितने भी पास के डिस्ट्रिक्ट है उसको पहले डालिएगा। जो भी आपका मान लीजिए यहाँ से मेरा मेरा इलाहाबाद पास पड़ेगा तो मैं इलाहाबाद डालूंगा पहले चॉइस को। तो ऐसे आप देख लीजिएगा जहाँ आपको सुविधा लगे। फिर आपका को क्या हो जाएगा कि सेंटर चूज कर लेंगे। उसके बाद चेंज रिसेलेक्ट, मतलब जो भी आपको रिसेलेक्ट करना है फिर से बदलना होगा डिस्ट्रिक्ट को, एग्जाम सेंटर को चेंज करना होगा तो चेंज कर लीजिएगा।
फिर आप जैसे ही अप्लाई नाउ कर देंगे तो आपको किस पे जाएंगे, आप पेमेंट आप फीस पर जाएंगे। पेमेंट ऑफ फीस यानी कि फीस आपको पेड करना होगा। कैसे करेंगे फीस पेमेंट, देखिए पेमेंट ऑफ फीस पे आप जाएंगे ना, तो उससे पहले आपको एडिट का ऑप्शन दे रहेगा। अगर आप कुछ भी गड़बड़ भरे हुए हैं तो उसको फिर से सही कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपका गलत हो तो एडिट कर लीजिए उसको, या आपका क्वालिफिकेशन गलत भर दिए उसको सही कर लीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड गलत किए हैं या अप्लाई कोर्स उसको सही कर लीजिए। जैसे ही सही कर लेंगे तो ये ऐसे ही खुल के आपका दिखाई देगा। उसको देखिए आपका वेरीफाई करना होगा कि आपने कुछ गलत तो नहीं भरा है। जैसे दिया है यहाँ पे वेरीफाई डिटेल ऑफ एप्लीकेशन बिफोर पेमेंट, पेमेंट से पहले आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। जैसे आपका यहाँ पे नाम चेक कर लीजिएगा, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मेल फीमेल सही है, कैटेगरी आपका सही है। ये चीज़ें अगर सही है तो आप फीस पेमेंट करिएगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, सिंपली रजिस्ट्रेशन आपका गलत हुआ है तो यहाँ एडिट का दिया है ऑप्शन, एडिट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन में गलती है तो क्वालिफिकेशन को एडिट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में गलती है डॉक्यूमेंट को, कोर्स में अगर गलती है कोर्स आप दूसरा करना चाह रहे हैं तो यहाँ कोर्स चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपको लगे कि ये सारी डिटेल हमने सही भरा रखा है कि हमें चेंज नहीं करना है, तो फिर आप अप्लाई फीस करिएगा ना, फीस के लिए आप पेमेंट करिएगा। तो चलिए फीस का पेमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको फार्म जैसे भरे हैं ना वो सारी चीज़ें दिखाएगा आपको। सेंटर दिखाएगा आप कहाँ से सेंटर डाले हुए हैं, इलाहाबाद से, या सेंटर भी देख लीजिएगा। ये भी चेंज करना होगा तो सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म पे आएंगे, जब आप बिल्कुल सही पाएंगे तो कंफर्म एंड पे फीस नाउ इस पे क्लिक करिएगा। जब आपको सारी चीज़ें आपको ऊपर देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, नाम फादर नेम ये सारी चीज़ें ना, उसके बाद आप कंफर्म फीस पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। जब आपका बिल्कुल सही होगा कंफर्म एंड पे फीस नाउ, कंफर्म कर लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज खुलकर आ जाएगा। दिखा रहा हूँ कैसा खुलेगा वो। देखिए पे फीस पे करेंगे ना तो ऐसा पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आप फीस को पेमेंट देंगे। देखिए यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अमाउंट अगर 500 रुपये, देखिए किसका लग रहा है, 500 रुपये ओबीसी और जनरल वालों का लग रहा है। एसटी एससी का होंगे तो 350 रुपये लगेगा। बिलिंग नेम दे देगा, एड्रेस दे देगा और बिलिंग सिटी दे देगा। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा बिलिंग। अब फिर उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करिएगा। टेलीफोन नंबर इंडिया ये सारे पिन कोड दे दीजिएगा। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते होंगे, देखिए पेमेंट मेथड जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके थ्रू हो जाएगा। देखिए जैसे आप देखिए पेमेंट का यहाँ पे दिया है अमाउंट 500, सॉरी अमाउंट 500 दिया है तो ये 500 पेमेंट काटेगा। और पेमेंट किसके जरिए करना चाहते हैं यहाँ पे आपका देखिए, अगर डेबिट कार्ड से करना चाहेंगे तो डेबिट कार्ड यहाँ क्लिक करिएगा, कार्ड नंबर डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट कब है, ठीक है, किस मंथ में, और सीवीवी, और यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा सीवीवी डालने के बाद। तो जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका फार्म के फीस पेमेंट हो जाएंगे और आपको फाइनली एक रिजल्ट निकल के आएगा, उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा और लिख देगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख कर आ जाएगा आपका, देख देगा अनसक्सेसफुली पेमेंट, सेलेक्ट क्लोज बटन एंड शोन इन द बिलो स्क्रीन। आपका यही आ जाएगा, स्क्रीन ले लीजिएगा और यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। और आपको एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पे कि पेमेंट इज अपडेटेड सक्सेसफुली, क्लोज द विंडो सेफ्टी रीजन ना, सेफ्टी रीजन के लिए क्लोज कर दीजिए। फिर थैंक फॉर रजिस्टरिंग ए ईमेल कंफर्मेशन सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल, आपके ईमेल पे भेज देगा। प्लीज रिफ्रेश योर डैशबोर्ड टू अपडेट, और रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हम सारे मेथड को आपको बताया कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे CITS 2020 का ऑनलाइन फॉर्म। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी से मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई दिक्कत आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, और अपने दोस्तों को शेयर करिए कि वो भी क्या करें कि मतलब अपना फार्म भर सकें। तो ओके, आज के लिए इतना ही वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।